लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी पालीगंज के विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ के साथ हूं और मैं इनसे बात करूंगा। कटअप जब से आया है तब से कटअप रिजल्ट आने के बाद सारे विद्यार्थी परेशान में है और सरकार में है ये, और सरकार में है और सरकार से ये कैसे सवाल करेंगे, कैसे इस त्रुटिपूर्ण कटअप को कैसे सुधार करेंगे, इनसे हम बात करें। तो बीपीएससी ने तो एक वेबसाइट लॉन्च किया है, एक दिया है आप माने अभ्यर्थियों के लिए कि आप सारे मामले को, शिकायतों को प्रूफ के साथ इस पे अपलोड कर दीजिए सर, उसको बीपीएससी देखेगी। तो हमें लगता है कि जितने लोगों को ऐसा लग रहा है जिनकी शिकायतें हैं तो वो लोग अपलोड करें। हमारा कंसर्न ये है, देखिए लंबे समय के बाद ये बहाली हो रही है और ये अच्छा है, एक अच्छा मैसेज है कि पूरे देश के अंदर बिहार एक राज्य के रूप में उभरा है जहाँ पे लाखों की संख्या में जो बहालियाँ लंबित पड़ी हुई थी वर्षों से, उसको सरकार ने क्लियर किया है। तो अब तो इसको करना था, बीपीएससी को ठीक तरीके से करना था। एक आयोग है, आयोग स्वायत्त होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आयोग की स्वायत्तता का मतलब ये कतई ना हो कि उसका मनमानापन चलने लगे। इसलिए सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जहाँ पे गड़बड़ियाँ दिख रही हैं उन पे तत्काल संज्ञान लेकर के और उसको सुधार करके और सेकेंड लिस्ट तो हर हाल में रिलीज़ करना चाहिए। देखिए जितने लोग का गड़बड़ी हुआ है, जिनका रिजल्ट हो गया है लेकिन वो एसटीटी उनके पास अगर मार्कशीट नहीं है या कोई और चीज़ है, डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है या कट ऑफ से नीचे है जो आप कह रहे हैं, हम तो इसको अभी तक देखे नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए और वैसे लोग जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्रॉस कर चुके हैं, उनके डिपार्टमेंट में, उनके कैटेगरी में सीटें बची हुई है, उनको लिया जाए। ये मांग हमने बिहार विधानसभा का जो सत्र चलने वाला है उसमें भी हमने लिख के दिया है और 7 तारीख को इस पर चर्चा भी शायद होगी। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं कि वेबसाइट आ गया, अपलोड कर देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इसको त्रुटि ये नौबत क्यों आ जाती है? बीपीएससी पर सरकार ट्रस्ट करके बीपीएससी को दे दी, ये नौबत क्यों आ जाती है? ये ऐसा मतलब कि झोल है, होता है कि पर्दे के पीछे वो लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है। तो ये नौबत क्यों आने देते हैं कि विद्यार्थी को रोड पर उतरना? अब तो इसको डिटेल से देखना पड़ेगा। इस तरह का नौबत तो आना नहीं चाहिए। जब आपका कट ऑफ तय है तो कट ऑफ से कम रहने वाले लोगों का कैसे हो सकता है? अगर आप कह रहे हैं तो उसमें क्या सच्चाई है उसको तो देखना पड़ेगा। बात तो सच्चाई है। हम लोग अभी जब से कट ऑफ आया तब से हम डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस पर 2-3 रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर जा रहे हैं। लोग हम खुद देख रहे हैं कि ओएमआर सीट में उसका नंबरिंग मिला रहे हैं, उसमें 61 नंबर आ रहा है, सरकार रिजल्ट दे दिया कि 17 नंबर है। यहाँ तक एक केस तो 2-3 केस तो ऐसा मिला है कि लड़का कैंडिडेट प्रेजेंट है एग्जाम में, लेकिन आयोग जो है उसका रिजल्ट इसलिए फेल कर दिया कि आप एग्जाम में उस सब्जेक्ट में प्रेजेंट थे ही नहीं। अब इसको क्या जवाब देंगे? तो ये ऐसे सारे अभ्यर्थी जिनका 61 बनता था लेकिन 17 दिया है, जो प्रेजेंट थे लेकिन अनुपस्थित दिखा रहा है, तो ऐसे लोग सरकार के पास जाएंगे, बीपीएससी में अपना मामला दर्ज करवाएं। देखिए बीपीएससी जब ये कह रही है कि आपको कोई ग्रीवांस है, कोई शिकायत है, तो यहाँ पे आप कीजिए, उसको हम एड्रेस करेंगे। यहाँ तक जब बीपीएससी कह रही मतलब उसमें सुधार का गुंजाइश है, तभी तो वो मांग रहा है सुझाव। शिकायतों को आमंत्रित क्यों किया गया है? तो अगर ये किया जा रहा है तो सारे अभ्यर्थियों को उसमें जिनकी भी गड़बड़ी हो रही है वो अपना अप्लाई कर दें। हमने एक ओवरऑल ये नज़रिया रखा है कि सीटें भरनी चाहिए, सही तरीके से भरनी चाहिए और जो मिनिमम और सीटों का काउंटिंग भी सही तरीके से होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उनको आप नए पदों के विरुद्ध में भर्ती कर ले फिर से, तो उनका पद तो फिर से खाली हो जाएगा, तो फिर से वही इस कोठी का चावल उस कोठी में कर देंगे तो क्या फ़ायदा हो जाएगा? तो इसलिए उनके अलावा आप सीटों को भरिए। उनको तो राज्यकर्मी आप ऐसे भी दे रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी उनको भी तो राज्यकर्मी मिल रहा है, तो जो परीक्षा दी है उनको आप अलग से क्यों इसमें लेके आ रहे हैं? तो ये तमाम बातों को हमने सरकार के संज्ञान में लाया है और विधानसभा में भी इसको हम लोग उठाएंगे। तो अपने लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो, दुरुस्त हो। बीपीएससी एक स्वायत्त बॉडी है, ठीक बात है, लेकिन सरकार को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। एक सवाल और उठता है कि हम लोग हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में जब शादी ब्याह होता है तो पहले एक रीति रिवाज, लड़का को देखने जाते हैं, मतलब मटकोर हुआ, उसके बाद शादी हुआ, उसके बाद सुहाग रात होता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि आप पहले ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हम आपका सारे सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करेंगे। इस बात से आप झुटला नहीं सकते हैं कि लोग जाली सर्टिफिकेट लेकर भी लोग घुसे हुए हैं। अब ये जब मामला आ गया तो फिर ज्वाइनिंग की बात कहाँ थे? ज्वाइनिंग को एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन इतना गड़बड़ी का एक बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि इस पूरी बहाली में जितना आनंद फानंद दिखाया गया, जितनी हड़बड़ी दिखाई जा रही है, इसके चलते भी गड़बड़ी है। क्योंकि चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, जांच करने के लिए, लागू करवाने के लिए आपके पास जो संसाधन हैं या जो आपके पास लोग हैं वो सीमित हैं।
आप अचानक से सारे डीओ को कह दीजिए कि 3 दिन के अंदर सबका वेरिफिकेशन कर देना है, उसके बाद पहले से दुनिया भर के काम पड़े हुए हैं। तो ये आनन फानन में जो चीज़ें हो रही है उसके चलते भी गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम तो चाहेंगे कि भाई इस तमाम तरह के संकटों को पहले दूर कर लिया जाए, दूर करने के बाद सरकार इस पर जो भी करना है करे। तो ये हम उठाएंगे, लेकिन अब 2 तारीख तो उससे पहले आ रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे कि ये सब जो जांच मतलब आंसर शीट वगैरह जांच हुआ किसी थर्ड पार्टी को दिया हुआ, थर्ड कंपनी को दिया हुआ था क्या कि जांच करने के लिए? ये हम नहीं कह सकते हैं किसको दिया हुआ है। आपको सुनने में मिला कि कोई थर्ड कंपनी को किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये दे दिया गया और वहीं से मामला शायद गड़बड़ होने लगा, मतलब संभावना हमें लग रहा है। संभव है। देखिए जिस तरह से सभी जगह पे थर्ड पार्टी, आउटसोर्सिंग कंपनी, निजी कंपनी, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार के जो विभाग हैं, जो आयोग हैं, उनके मैन फोर्स को ना बढ़ा करके वहाँ पे हैंड्स आप नहीं बढ़ाएंगे और किसी थर्ड कंपनी पे आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। अगर इस तरह की जो गड़बड़ी आप कह रहे हैं, ये भी सवाल दिया है कि आप आउटसोर्सिंग कंपनियों को सरकारी स्कूल में आप क्यों घुसा रहे हैं? वहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है, समाजवादियों की सरकार बिहार में कहने के लिए है। तो इसलिए ये जो गड़बड़ी हुई है आउटसोर्सिंग कंपनियों वाली, इसको दुरुस्त कीजिए। और जो आप कह रहे हैं बीपीएससी का रिजल्ट, इसको दुरुस्त करके और बगैर हड़बड़ी के, क्योंकि ये छात्रों का भविष्य का सवाल है। कोई भी बहाली कंप्लीट तभी माना जाएगा जब उसमें जस्टिस इंश्योर होगा, उसमें न्याय की अगर गारंटी होगी तभी उस बहाली को कंप्लीट माना जाएगा। और न्यायपूर्ण तरीके से, भेड़िया दशांत तरीके से आप किसी को कुछ भी कर देंगे तो वो तो ठीक बात नहीं है, नहीं। उसका मैसेजिंग ठीक नहीं है। तो लास्ट सवाल है, डोमिसाइल पर हम बात कर रहे हैं सर। डोमिसाइल अभी छात्रों जब बातचीत की है, ये लोग कह रहे हैं कि जो यूपी वाले को नौकरी दे रहे हैं तो यूपी वाले के वोट मांगेंगे 2425 में। तो अब यूपी में जो वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि क्षेत्रीय लोगों को जॉब दिया जाएगा। ये फंडा हमें सब, क्योंकि बिहार में तो रोजगार है नहीं, ना फैक्ट्री है ना कंपनी है, जो कम्पैक्ट है उसी कम्पैक्ट में मारामारी है। तो ये सरकार को इस पर पहल करना चाहिए और आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हमने तो सपोर्ट किया है, हमने मांग उठाई है और अभी भी हमने मांग उठाई है। अगर आप देखेंगे तो हमने कहा है कि बिहार में ये जो अभी बहाली हो रही है, इसका अनुभव सरकार ले और हर हाल में बिहार में डोमिसाइल की नीति लागू हो। आप या तो 100% बिहार के लोगों के लिए कीजिए या तो 85% कीजिए। खास करके ऐसे वक्त में जब कई सारे राज्य, जो पड़ोसी राज्य हमारे हैं, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, आगे जाइए गुजरात में तो C और D कैटेगरी के सारे नौकरियों के लिए इंटरनल रिजर्वेशन कर दिया है। हरियाणा ने कर रखा है, यूपी ने कर रखा है, झारखंड ने कर रखा है। जब सारे राज्यों में ये पॉलिसी चल रही है कि राज्य सरकार के अधीन वाली जो नौकरियां हैं उसमें सिर्फ इंटरनल रिजर्वेशन रहेगा, तो बिहार सरकार को तो अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ तो ज़्यादा ग्राउंड हमारे पास है, हमारे पास तो कोई दूसरा और माध्यम नहीं है रोजगार के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहालियाँ आती थी रेलवे में और सेना की बहाली थी, सब चौपट कर दिया इन लोगों ने। तो जो रही कैसी जो बचा कुचा जो नौकरी है वो यही है सब बिहार में। टीचर की बहाली है, स्वास्थ्य विभाग की बहाली है, तो उसमें तो डोमिसाइल को लागू करना चाहिए। और हम लोग तो ये मांग उठा रहे हैं फिर से, और हमारे मांग के बाद ये हुआ था। हमने विधानसभा के अंदर ये मांग रखी थी कि डोमिसाइल नीति लागू हो। उसके बाद सरकार ने एक सर्कुलर ला करके कहा था कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे, लेकिन पता नहीं किस कारण से बगैर कोई रीजन बताए अचानक से डोमिसाइल हटा दिया गया। उसका परिणाम दिख रहा है। विद्यार्थी लोग कह रहे हैं कि के पाठक और अतुल कुमार दोनों यूपी के हैं, तो शायद उनका भी दबाव हो गया था। अरे के पाठक जिस तरीके से शिक्षा विभाग चला रहे हैं, हम उनके कुछ कार्यों से भले सहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका जो अप्रोच है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो तो कहीं से भी शिक्षा विभाग को चलाने लायक नहीं है। मतलब टीचर के साथ ऐसे बात करते जैसे कि उनका नौकर है। टीचर के साथ बात करते हैं। मैं सचिवालय में गया, मैं दूर से ही सुना, वो अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ गाली गलौज से बात करते हैं। अब ये तो सरकार को देखना चाहिए। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि सरकार को इसमें तत्काल संज्ञान लेकर के, ऐसे अगर कोई कर्मचारी हैं, ऐसे कोई पदाधिकारी अगर बने रहेंगे तो उनके हाथ में आप सबसे जो डेमोक्रेटिक, सबसे ज़्यादा जिसका मास में प्रभाव जिस डिपार्टमेंट का होता है वो शिक्षा विभाग है। सब लोग जुड़े हुए हैं उससे। वैसे डिपार्टमेंट के मुख्य कुर्सी पर आप ऐसे लोगों को बैठा देंगे जो बात करने में बिना गाली गलौज का जो बात नहीं कर सकता है, तो ये तो हमको ठीक नहीं लगता है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमने सरकार के दिमाग में भी बात डाली है, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है डॉक्टर संदीप सौरभ है, माले के विधायक। इन्होंने कहा कि सत्र जैसे ही चालू होगा तो डोमिसाइल नीति पे और जो कट ऑफ मार्क है, कट ऑफ जो त्रुटिपूर्ण जो रिजल्ट निकला है उस पर हम लोग सवाल करेंगे और उसका निदान होगा। उन्होंने कहा कि वेबसाइट बनाया गया, उस वेबसाइट पर आप अपलोड कीजिए और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, और इससे आप मतलब जो विद्यार्थी पासिंग और फेल हो गया उनके साथ न्याय होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।